Hello everyone, so welcome to today's video. Today we are going to see how can we analyze banking stocks. If you are interested in investing in banking stocks, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये देखें कि कैसे हम बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि पिक कर सकते हैं कि कौन से बैंकिंग स्टॉक्स हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से बैंकिंग स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ की मेट्रिक्स है जो कि आप देखें जब भी आप एक बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो आज हम उन्हीं की मेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ उन्हें राइट डाउन कर दिया है, जो कि 6 की मेट्रिक्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं जब आप एक बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन फैक्टर्स को देखकर इन्हें एनालाइज करके आप अपने बेस्ट बैंकिंग स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। चलिए, तो पहला है हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि NIM। आपको मैं बता दूं कि जो बैंकिंग फर्म्स होती हैं उनका प्रॉफिट जनरेटिंग साइकिल क्या होता है। तो जो बैंक्स हैं वो मेजरली स्प्रेड के थ्रू अपना प्रॉफिट जो है जो जनरेट करती है। स्प्रेड क्या होता है? जो डिफरेंस होता है बिटवीन इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड एंड बैंक जो इंटरेस्ट पे करती है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारी नेट इंटरेस्ट मार्जिन होती है। अब जब बैंक्स लोन देती है तो इंटरेस्ट मिलता है, और जब बैंक्स डिपॉजिट्स रखती है यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, तो उसमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। तो जब भी आप एक बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उसकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं वो ज्यादा हो उससे जो इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप एक बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं। अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स वही होते हैं जिनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छी होती है, यानी कि आप उन्हें पीयर्स से कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी जो इंटरेस्ट इनकम है क्या वो उससे ज्यादा है जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं। सो सेकंड नंबर पे है हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट्स यानी कि बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, तो इन डिपॉजिट्स पे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब ये डिपॉजिट्स बैंक के लिए क्या होते हैं? ये बैंक के लिए एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि ये डिपॉजिट्स पे उन्हें इंटरेस्ट पे करना है। तो आपके लिए और हमारे लिए जिनका डिपॉजिट बैंक के साथ है उनके लिए तो ये डिपॉजिट है, लेकिन बैंक के लिए ये एक लाइबिलिटी है। हमारे लिए ये एसेट है पर बैंक के लिए ये लाइबिलिटी है। अब हम देखेंगे टोटल एडवांसेस। एडवांसेस का यहां मतलब है लोन से। तो बैंक जो एडवांसेस हमें देती है, यानी कि जो लोन्स हमें प्रोवाइड करती है, उसके बदले में हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए टोटल एडवांसेस एसेट है। बैलेंस शीट के अंदर टोटल एडवांसेस एसेट्स के अंदर शो किया जाता है। अब जब भी आप एक बैलेंस शीट बैंकिंग फर्म की एनालाइज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनके टोटल एडवांसेस कितने हैं, क्या वो पीयर्स से यानी कि कंपटीशन से कम है या ज्यादा है। चलिए, अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पे। तो ये है NPA परसेंटेज, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि NPA क्या सिग्निफिकेंस है, हम ये जान लेते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आखिर होते क्या है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो लोन्स होते हैं जो कि बैड डेट हो चुके हैं बैंक के लिए, यानी कि वो लोन्स जिस पर ना तो इंटरेस्ट आ रहा है ना तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस हुआ है। ऐसे लोन्स को बैंक बैड डेट्स या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर देती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट की मैट्रिक होता है जब हम एक बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी का NPA परसेंटेज बहुत ज्यादा है, किसी भी बैंक का अगर NPA परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर NPA परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो बैंक बैंक्रप्सी की तरफ भी जा सकती है। चलिए, अब हम देखते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो। वैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्योंकि एक बहुत
की मेट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जब हम बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे, जिससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है देखने के लिए अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बैंक्स जो डिपॉजिट लेती है, यानी कि जो पैसा बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में आता है, वो पूरा पैसा वो लेंड नहीं कर सकते। आरबीआई कहता है कि कुछ उसमें से आपको परसेंटेज आरबीआई के साथ एज डिपॉजिट्स भी रखना होता है और कुछ ट्रेजरीज में भी इन्वेस्ट करना होता है। तो इसलिए बैंक जो है वो पूरा जो डिपॉजिट का अमाउंट है या पूरा जो डिपॉजिट से पैसे आते हैं उसे लेंड नहीं कर सकते, उसे हमें लोन के रूप में नहीं दे सकते। वही आता है कैपिटल रेशियो का सिग्निफिकेंस। कैपिटल एडुकेसी रेशियो इसी चीज को बताता है कि कौन सा बैंक कितने मनी जो उसको डिपॉजिट के रूप में आ रहा है उसे लेंड कर रहा है और कितना अपने पास रख रहा है। जनरली अगर आप देखेंगे तो जो पीएसयू बैंक्स होते हैं वो ज्यादा पैसा लेंड नहीं करते हैं क्योंकि उनके ऊपर आरबीआई का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वहीं अगर आप एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको देखें तो वो बहुत कम अमाउंट जो है वो अपने पास रखते हैं और बाकी सारा अमाउंट जो डिपॉजिट से आता है उसे लेंड करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कासा परसेंटेज। तो कासा क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक में दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट। अब जो करंट अकाउंट होते हैं उस पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, जीरो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में आप कभी भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हैं। और करंट अकाउंट जो होता है वो आपको पता है कि जो होता है मेनली बिजनेसमैन के लिए होता है या बिजनेसेस के लिए होता है। तो करंट अकाउंट बैंक के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा। तो हम कासा परसेंटेज में ये देखते हैं कि बैंक के पास कितने करंट अकाउंट्स हैं और कितने सेविंग्स अकाउंट हैं। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो सकता है क्योंकि बैंक के पास अगर ज्यादा करंट अकाउंट है सेविंग अकाउंट से तो वो कहीं ना कहीं बैंक को प्रॉफिट करेगा जो कि उसकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये थे हमारे कुछ की मेट्रिक्स जो कि आपको जरूर देखने चाहिए अगर आप एक बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि टॉप स्टॉक मिल जाए बैंकिंग सेक्टर में और आप इन सारे पॉइंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। जब भी आप बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो इन मैट्रिक्स को जरूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु विश टू invest in banking stocks, and I'll see you in the next video. Thank you.